तहरीर असदार चौधरी। नाजरीन, यरूशलेम किसका है? यरूशलेम शहर में ऐसा क्या है कि दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब इस पर अपना हक और दावा करते हैं? यरूशलेम के मुकद्दस होने के पीछे क्या वजह है? इसे दुनिया का सबसे मुतनाज़ा शहर क्यों माना जाता है? यरूशलेम कितना पुराना है और इसकी अहमियत क्या है? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, यरूशलेम अपने अंदर 7000 सालों की खून आलूद तारीख समोए हुए है। आज से 106 साल पहले बरतानवी जनरल सर एडमंड एलन बी को यरूशलेम के तकद्दुस का इस कदर ख्याल था कि जब वो उस्मानी फौजों को शिकस्त देकर यरूशलेम पर कब्जा करने की गर्ज से बाबुल खलील के रास्ते शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने घोड़े या गाड़ी पर सवार होने के बजाय पैदल चलने को तरजीह दी। इस्राएली और फलस्तीनी दावा करते हैं कि यरूशलेम उनका है और ये दावा सदियों से चलता आ रहा है। ये तनाज़ा इस कदर पुराना है कि तारीख के औराक में इसे हजारों साल से जोड़ा जाता है। यरूशलेम इसराइल और अरब मुमालिक के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजह भी है। ये शहर मुसलमानों, यहूदियों और मसीहियों तीनों के नजदीक अहमियत का हामिल है। पैगंबर हजरत इब्राहिम से अपना सिलसिला जोड़ने वाले तीनों मज़ाहिब यरूशलेम को मुकद्दस शहर कहते हैं। यही वजह है कि सदियों से इस शहर का नाम मुसलमान, यहूदियों और मसीहियों के दिलों में आबाद है। ये शहर इब्रानी जुबान में यरूशलायम और अरबी में अल-कुद्दूस के नाम से मारूफ है, जबकि ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। इस शहर पर कई बार कब्जा किया गया, मसमार किया गया और फिर से आबाद किया गया। यही सबब है कि इस सरजमीन की तहों में एक तारीख मौजूद है जहां से कहा जाता है कि यरूशलेम दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब के दरमियान एक तनाज़ा है। वहीं पर ये शहर इन मजहब के मानने वालों को एक दूसरे के साथ जोड़ता भी है। शहर के मरकज में एक कदीमी शहर है। तारीखी फने तामीर के नमूने से माला माल भूल भलैया जैसी तंग गलियों के दरमियान ये 4 हिस्सों मसीही, इस्लामी, यहूदी और अर्मीनियाई में मुनकसिम है। इसके चारों जानिब दीवार है जिसके अंदर दुनिया के बहुत से मुकद्दस मकामात हैं और हर हिस्से की अपनी मखसूस आबादी है। ईसाइयों के 2 इलाके हैं क्योंकि आर्मीनियाई में ईसाई हैं। तमाम इलाकों में कदीम तरीन आर्मीनिया का इलाका है। ये आर्मीनियाई नस्ल का कदीम तरीन मरकज भी है और मोनास्ट्री में आर्मीनियाई बाशिंदों ने अपनी तारीख और सकाफत को महफूज कर रखा है, जहां से कहा जाता है कि यरूशलेम दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब के दरमियान एक तनाज़ा है। वहीं पर ये शहर इन मज़ाहिब के मानने वालों को एक दूसरे के साथ जोड़ता भी है। नाज़रीन, यरूशलेम के तनाज़े में मुख्तलिफ रवायात और मजहबी अकायद हैं। सबसे पहले ईसाइयों का अकीदा है कि इस मुकद्दस शहर में सबसे पहले चर्च बना था जिसका नाम है द चर्च ऑफ द होली सिपेल्कर। मसीहियों के लिए ये चर्च बहुत ही अहमियत का हामिल है, बल्कि यूँ समझ लीजिए मसीही मजहब का ईमान ही इस चर्च से शुरू होता है। मसीही रवायात के मुताबिक ये वो मुकाम है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था और उनको मसलूब किया गया था। इस मुकाम को ईसाई कैलोरी का पहाड़ कहते हैं और मसीहियों का अकीदा है कि यही जगह यसु मसीह का मकबरा है और वो इसी जगह से आसमान पर उठा लिए गए थे। यरूशलेम की इस जगह पर हर साल लाखों मसीह आते हैं, इबादत करते हैं और खास तौर पर इस मुकाम पर आकर तौबा करते हैं क्योंकि मसीही मजहब का अकीदा है कि यसु मसीह इनके गुनाहों की वजह से सूली पर चढ़े थे। जबकि दूसरी जानिब मुसलमानों का अकीदा है मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा इस्लाम का तीसरा सबसे मुकद्दस मुकाम है। मस्जिद अक्सा का तकद्दुस मुसलमानों के ईमान का लाजमी हिस्सा है। इस मस्जिद को हरमुल शरीफ और बैतुल मुक़द्दस भी कहा जाता है। यरूशलेम में इस मस्जिद के बारे में मुसलमानों का ईमान और कुरान मजीद की दलील है कि मस्जिद अक्सा से पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पर गए थे। मस्जिद अक्सा में आज भी लाखों मुसलमान आते हैं, सरबा सजूद होते हैं, नमाज अदा करते हैं और रमजान के महीने में यहाँ क़याम भी करते हैं। यहूदियों के लिए भी यरूशलेम मुकद्दस और अहमियत से भरपूर है। यहूदियों का दावा है कि इनकी मुकद्दस दीवार हजारों साल से इनके मुकद्दस नाम लिवायों के लिए मौजूद है। इसे कोटेल या मगरबी दीवार भी कहा जाता है। ये वॉल ऑफ द माउंट का बाकी मानदा हिस्सा है
ये कहा जाता है कि यहूदियों का मुकद्दस मकाम कभी इस जगह था। कहा जाता है कि इसी के अंदर होली ऑफ द हॉलीज यानी यहूदियों का मुकद्दस तरीन मुकाम था। यहूदियों का यकीन है कि ये वो जगह है जहाँ से कायनात की तख्लीक हुई और यही पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे हजरत इसहाक के कुर्बानी की तैयारी की थी। जबकि मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी के लिए पेश किया था। यरूशलेम की इस अहमियत की वजह से यहूदी इसे अपना शहर कहते हैं और ताकत से इस पर कब्जा करते हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इतना मुकद्दस शहर कशीदगी का शिकार क्यों रहता है। फलस्तीनी और इसराइली तनाज़े के मरकज में कदीम यरूशलेम शहर ही है। यहाँ के हालात में मामूली सी तब्दीली भी कई बार तशद्दुद और बड़ी कशीदगी का बायस बन जाती है। यही वजह है कि यरूशलेम में रूनुमा होने वाला हर वाकया अहम हो जाता है। ये शहर न सिर्फ मजहबी तौर पर अहम है बल्कि सिफारती और सियासी तौर पर भी बहुत अहमियत का हामिल है। ज्यादातर इसराइली यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत तस्लीम करते हैं। इसराइल का एक मुल्क के तौर पर सन 1948 में क़याम अमल में आया था। उस वक्त इसराइली पार्लियामेंट को शहर के मगरबी हिस्से में कायम किया गया था, जबकि सन 1967 की जंग में इसराइल ने मशरकी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया। इसके साथ कदीमी शहर भी इसराइल के कब्जे में आ गया, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर इसके कब्जे को तस्लीम नहीं किया गया। यरूशलेम पर इसराइल की मुकम्मल हाकमियत को कभी तस्लीम नहीं किया गया है। फलस्तीनियों का मौक़िफ़ इसके बरक्स है। वो मशरकी यरूशलेम को मुस्तकबिल का अपना दारुल हुकूमत कहते हैं। इसराइली और फलस्तीनी के दरमियान अमन मुज़ाकरात में इस पर रजामंदी की बात भी शामिल है। इस अमन प्रोसेस को दो कौमी नजरिए के हल के तौर पर भी देखा जाता है। इसके तहत सन 1967 से कबल की सरहद पर एक आजाद फलस्तीनी मुल्क की तामीर का ख्याल है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में ये भी दर्ज है। यरूशलेम की 1/3 आबादी फलस्तीनी आबादी है, जिनमें से बहुत से खानदान सदियों से वहीं आबाद हैं। शहर के मशरकी हिस्से में यहूदी बस्तियों की तामीर भी तनाज़े का बड़ा सबब है। बैनुल अक़वामी कानून के तहत ये तामीरात गैर कानूनी हैं, लेकिन इसराइल इससे इनकार करता है। बैनुल अक़वामी बरादरी कई दहाइयों से कह रही है कि यरूशलेम की हैसियत में कोई तब्दीली सिर्फ अमन मुज़ाकरात से ही आ सकती है। लिहाजा तमाम ममालिक के इसराइल में सिफारत खाने तिल ऐबक में वाक़े हैं और यरूशलेम में सिर्फ कौंसल खाने हैं।